आज मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछता हूँ, कहाँ गई वो 56 इंची की छाती? टुकड़ गई है क्या? क्यों नहीं बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर रहे हो जब हिंदू मारा जा रहा है? ये जितने तमाम हिंदू संगठन हैं, मैं आज आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, हिंदू इकोसिस्टम से, बजरंग दल से, हिंदू रक्षा दल से, सबसे पूछ रहा हूँ, क्या हमारा काम सिर्फ तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना रह गया है क्या? 2 दल बना लिए हिंदुओं के नाम पर और एकता एक की नहीं कर पा रहे हो। अब एक हो जाओ, कोई दल नहीं चाहिए, कोई बल नहीं चाहिए, सिर्फ एक छत्र चाहिए, एक छत्र हिंदवी स्वराज्य चाहिए, हिंदू एक चाहिए, समझ गए? और अगर एक नहीं होगे तो जलते रहोगे, करते रहोगे, मरते रहोगे। शूरवीरों के वंशज अगर मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देंगे तो ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही जलते रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है दादा परशुराम का फरसा उठाने का, वीर शिवाजी की तलवार उठाने का। दलित दलित बोलकर हमारा एक पूरा अंग हमसे छीन लिया गया, काट दिया गया, वो भी हिंदू ही है। दीपू चंद्र दास जो मरा था ना, हम उसे हिंदू हिंदू बोल रहे हैं, सच में वो दलित हिंदू ही था। हमें अगर ज्ञान मत देना, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान कहीं तुम्हारे विशेष स्थान पर ना घुसा दे हम। ये गुस्सा, ये आक्रोश बहुत बड़ा है, इसको समझो। और हिंदुओं, तुमसे बार बार हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, अगर अब नहीं मरना चाहते हो, नहीं मरना चाहते हो, तो अब से एक हो जाओ, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, समझ गए? एक हो जाओ, उठो हिंदुओं, जागो और खुद ही अपनी ताकत पहचानो। छोड़ो ये मोमबत्तियां जलाना और फरसा फिर से उठा लो। अब भी जो ना जागे तो दीपू चंद्र बन जाओगे। क्या? अब भी जो ना जागे तो दीपू चंद्र बन जाओगे, बेमौत मरोगे तुम भी, फिर जिंदा जल जाओगे। कितनी लड़कियां मारी गई, कितने लोग मारे गए, तुम फिर भी नहीं जग रहे हो। अगर अब भी नहीं जाग रहे हो तो एक दिन ये मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और उस दिन तुम भी किसी दीपू चंद्र दास की तरह जब जिंदा जलाए जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा। लड़ो इन जिहादियों से और अपने प्राण बचाओ। बनकर फिर से शिवाजी हमको, बनकर फिर से शिवाजी हमको हिंदवी स्वराज लाना होगा। बाजीराव बल्हाड़ के जैसे भगवा फिर से लहराना होगा। चंद्रशेखर आजाद बनकर फिर से। तमाम मेरे सनातनी भाई चीख चीख कर क्यों तुमसे गुहार कर रहे थे कि एक हो जाओ, आवाज उठाओ, खुलकर समर्थन करो, साथ में लड़ो, क्यों कह रहे थे? ये उस दिन समझ में आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारा कोई अपना नहीं मरेगा। मुजीबुर रहमान के नाम से भी दिल्ली में सड़क है। भारत के लिए मुजीबुर रहमान का क्या योगदान था? उसके नाम पे कैसे सड़क बना दी? तो ये किसी ना किसी साजिश के तहत हुई है ये चीजें, समझ गए? तो बहुत क्लियर सी बात है कि इतिहास में हम जितना जाएंगे, ये नेहरू गांधी खानदान ना होता तो भारत या हिंदू इतना परेशान ना होता। बहुत क्लियर सी बात है। दीपू चंद्र दास की बात अभी समाप्त भी नहीं हुई थी, सिर्फ शुरू ही हुई थी। और भारत में उसका आक्रोश, हिंदू जो है मार्च निकाल रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तभी 1-2 दिन बाद अमृत मंडल जो है, उनकी हत्या भी जो है कट्टरपंथियों द्वारा कर दी जाती है, एक के बाद एक। चाहे वो अमृत मंडल हो, चाहे दीपू चंद्र दास हो, चाहे कई महिलाएं हो। वो तो चलिए बांग्लादेशी, ये जो नाम है ये आ गए, हाईलाइट हो गए, नहीं तो ऐसे रोज कितने हिंदू मारे जा रहे होंगे बांग्लादेश। मैंने ये बात बहुत पहले भी बोली थी, पुनः दोहरा रहा हूँ कि शूरवीरों के वंशज अगर मोमबत्तियां जलाना शुरू कर देंगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही जलते रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है दादा परशुराम का फरसा उठाने का, वीर शिवाजी की तलवार उठाने का, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल उठाने का, बाजीराव बल्हाड़ की तरह भगवा लहराने का। अब समय आ गया। अगर अब भी नहीं जागे, तो तुम्हारा भी हसर उसी दीपू चंद्र दास की तरह होगा, जिसको जिंदा जला दिया गया, या किसी अमृत मंडल की तरह मरे होगे। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, हमें कायरों की मौत नहीं मरना है। अगर मरना ही है, अगर मृत्यु ही हमारी नियति बन गई है, तो कम से कम 5 लोगों को मारकर मरना है। मैडम, आज बहुत व्यथित होकर एक कविता लिखी मैंने कि शायद सोया हिंदू जाग जाए, शायद सोया हिंदू जाग जाए। अगर इससे भी नहीं जागेगा तो आज अमृत मंडल मरा है, कल उसका नंबर आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मर कहीं हिंदू नहीं रहा है, हिंदू कहीं नहीं मर रहा है। कहीं कोई जाट मर रहा है, कहीं कोई गुजर मर रहा है, कहीं कोई ब्राह्मण मर रहा है, कहीं कोई ठाकुर मर रहा है, कहीं कोई नाई मर रहा है, कहीं कोई धोबी मर रहा है, कहीं कोई जाटव मर रहा है। हिंदू कहीं नहीं मर रहा है। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा, मैं देख लेता हूँ किसकी औकात है कि मार दे। इसलिए व्यथित होकर आज एक कविता लिखी मैंने, और वो सुनाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लोगों तक जानी चाहिए कि उठो हिंदुओं। और ये बांग्लादेश के लिए ही नहीं है सिर्फ, ये दुनिया में रह रहे किसी भी हिंदू के लिए जो सनातनी हैं, उन सब के लिए ये चेतावनी है और ये कविता है। और इसको पहचान लो कि उठो हिंदुओं जागो और तुम खुद ही, उठो हिंदुओं जागो और खुद ही अपनी ताकत पहचानो। अब छोड़ो ये मोमबत्तियां जलाना और फरसा फिर से उठा लो। अब भी जो ना जागे तो दीपू चंद्र बन जाओगे। क्या? अब भी जो ना जागे तो दीपू चंद्र बन जाओगे, बेमौत मरोगे तुम भी, फिर जिंदा जल जाओगे। वक्त अभी भी है, जाग जाओ और खुलकर तुम प्रतिकार करो। एक के बदले कम से कम 5 जिहादियों का संहार करो। एक के बदले कम से कम 5 जिहादियों का संहार करो। न्याय को जो यूं सहते रहोगे,
ये विशेष लाइनें हैं कि न्याय को जो यूं सहते रहोगे तो एक दिन मिट जाओगे, और किया प्रतिकार जो तुमने तो इतिहास लिख जाओगे। जामवंत की सुनकर बातें, जामवंत की सुनकर बातें, जैसे थे श्री हनुमान जगे, ऐसे ही सुनकर मेरी बातें पूरा हिंदू समाज जगे। जाग जाओ भाइयों, जाग जाओ कि जामवंत की सुनकर बातें, जैसे थे श्री हनुमान जगे, ऐसे ही सुनकर मेरी बातें अब पूरा हिंदू समाज जगे। जैसे बाबा ने एक छलांग में ही था समुद्र को पार किया, माँ सीता का पता लगाया और लंका को सारी फूंक दिया, वैसे ही तुम भी अब अपनी सोई शक्ति को जगाओ। लड़ो इन जिहादियों से और अपने प्राण बचाओ, लड़ो इन जिहादियों से और अपने प्राण बचाओ। बनकर फिर से शिवाजी हमको, क्या बनकर फिर से शिवाजी हमको हिंदवी स्वराज लाना होगा। बाजीराव बल्हाड़ के जैसे भगवा फिर से लहराना होगा। चंद्रशेखर आजाद बनकर फिर से पिस्टल उठाओ तुम, चंद्रशेखर आजाद बनकर फिर से पिस्टल उठाओ तुम। खुद ही खुद को आजाद करो और अपना इतिहास बनाओ तुम। अब ये आवश्यकता आ गई है हिंदुओं, ये सिर्फ कविता मात्र नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए एक विनती है कि अब भी जाग जाओ। अगर नहीं जागोगे तो मौत तुम्हारे दरवाजे पर जिहादियों के रूप में खड़ी है। ये जिहादी तुम्हें मारेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जीतू मंडल बेचारा कौन था, दीपू चंद्र दास कौन था, या अमृत मंडल कौन था? इनका क्या कसूर था? बेरहमी से पीट कर मार दिया, बॉम्ब लिंचिंग कर दी, क्या कसूर था इनका? सिर्फ एक कसूर था, एक कसूर था कि ये हिंदू तो थे लेकिन शायद बटे हुए हिंदू थे, क्योंकि अगर एक होते तो नहीं मरते। और आज तक हम इसीलिए कटते आए हैं, इसीलिए मरते आए हैं, क्योंकि हम एक नहीं हो रहे हैं। हम हिंदू नहीं हो रहे हैं, हम सनातनी नहीं हो रहे हैं, हम हो रहे हैं ब्राह्मण, हम हो रहे हैं बनिया, हम हो रहे हैं जाट, हम हो रहे हैं गुजर, हम हो रहे हैं नाई, धोबी, कहार, कुम्हार, जाटव नहीं भाई। दलित बोलकर हमारा एक पूरा अंग हमसे छीन लिया गया, काट दिया गया। वो भी हिंदू ही हैं। और दीपू चंद्र दास जो मरा था ना, हम उसे हिंदू बोल रहे हैं, सच में वो दलित हिंदू ही था, वो दलित हिंदू ही था। क्या किसी दलित नेता ने उसके लिए बोला क्या चंद्रशेखर रावण एक शब्द बोला क्या दीपू चंद्र दास के लिए या अमृत मंडल के लिए? या अभी तो उन 3 बच्चियों की बातें कौन करेगा जिनको जला दिया गया उसी बांग्लादेश में? और सुनो, आपको 1, 2, 3 खबरें आ जाती हैं मीडिया में तो हम उन पर बातें कर लेते हैं। 27% से आज 2% बचे हैं। सोचो कितने दीपू चंद्र दास, कितने अमृत मंडल वहां मारे गए होंगे, जिंदा जलाए गए होंगे। सोच कर देखो, नहीं तो कहां गए ये सब? 55 साल पहले बने देश, 71 में 54 साल पहले बने देश में 27% से 2% रह गए, तो सोचो कि वो कहां गए, किन लोगों ने उनको मार डाला। इस पर विचार करना चाहिए। ये मानवाधिकार वाले जो आकर ज्ञान देते हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं दीपू चंद्र दास के ऊपर मानवाधिकार क्यों चुप है? ये जितने तमाम हिंदू संगठन हैं, मैं आज आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, हिंदू इकोसिस्टम से, बजरंग दल से, हिंदू रक्षा दल से, सबसे पूछ रहा हूं, क्या हमारा काम सिर्फ तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना रह गया है क्या? हम सिर्फ उच्चायोग जाकर प्रदर्शन करेंगे? हम मोमबत्तियां जलाने के लिए हमें नपुंसक बनाया जा रहा है? नहीं, अब एक हो जाओ। 50 दल बना लिए, 100 दल बना लिए हिंदुओं के नाम पर, और एकता एक की नहीं कर पा रहे हो। अब एक हो जाओ, कोई दल नहीं चाहिए, कोई बल नहीं चाहिए, सिर्फ एक छत्र चाहिए, एक छत्र हिंदवी स्वराज्य चाहिए, हिंदू एक चाहिए, समझ गए? और अगर एक नहीं होगे तो जलते रहोगे, मरते रहोगे। आज दीपू चंद्र दास मरा है, कल मैडम आपका नंबर होगा, परसों मेरा नंबर होगा, तरसों किसी और का नंबर होगा, और हम बटे रहेंगे। कहीं हम अपना दल बनाकर घूम रहे, कहीं 50 लोग एक दल में, कहीं 100 लोग एक दल में, कहीं 1000 लोग एक दल में। इतने आरएसएस के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए। क्या कर रहा है आरएसएस? क्या कर रहा है आरएसएस? आज मैं सवाल पूछता हूं कि अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हो और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बोल रहे हो। आपको नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमि की बातें करते हो। आज मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछता हूँ, कहाँ गई वो 56 इंची की छाती? टुकड़ गई है क्या? क्यों नहीं बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर रहे हो जब हिंदू मारा जा रहा है? जब हिंदू मारा जा रहा है क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हो वहां पर? वो दिलजीत दोसांझ 2 कौड़ी का वो पाकिस्तान में अपनी फिल्में रिलीज करता है और उससे मिलने का मोदी जी को टाइम है। शेख हसीना को आश्रय देने का समय है और वहां पर अमृत मंडल मारा जाता है, दीपू चंद्र दास मारा जाता है। मोदी जी एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हो? आपको क्या लगता है हम आपके बंधुआ गुलाम है क्या कि हम सवाल नहीं करेंगे? जहां जरूरी होगा वहां पूरा सवाल करेंगे। और सच बता रहा हूं कि वक्त है, संज्ञान ले लो, वरना विरोध बहुत तगड़ा होगा। मैं मोमबत्ती जलाने में बिलीव नहीं करता हूं, मैं दादा परशुराम का फरसा उठाने में बिलीव करता हूं। और ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं भारत के अंदर में जो फरसा उठाने को तैयार खड़े हैं,
तो ऐसा ना हो कि हम फरसा उठा लें, फिर याद रखना फिर तांडव होगा और तांडव के आगे कोई नहीं आता है, ये याद रख लेना, समझ गए। इसलिए अब इंटरफेयर करो। और मैं उन सेकुलर हिंदुओं से बोलना चाहता हूं, हमें आकर ज्ञान मत देना। अगर तुम मानवता के ऊपर दीपू चंद्र दास के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, अगर तुम अमृत मंडल के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, कन्हैया लाल दर्जी के हत्यारों को सजा नहीं दिला सकते हो, तो हमें आकर ज्ञान मत देना, हमें आकर ज्ञान मत देना, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान कहीं तुम्हारे विशेष स्थान पर ना घुसा दें हम। ये गुस्सा, ये आक्रोश बहुत बड़ा है, इसको समझो। और हिंदुओं, तुमसे बार बार हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, अगर अब नहीं मरना चाहते हो, नहीं मरना चाहते हो, तो अब से एक हो जाओ, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, समझ गए। एक हो जाओ। आपने बोला कि हिंदू एक हो जाए। अभी 3 दिन पहले बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठन ने और बजरंग दल ने प्रोटेस्ट करा। पहला, पुलिस ने लाठियां बरसाई, बैरिकेटिंग लगाई, बस में डिटेन करा। दूसरा, अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि बांग्लादेश हाई कमीशन की बजाय वो प्रोटेस्ट भाजपा कार्यालय के बाहर करा गया होता और उनका गेट खटखटाया होता कि जागो, तुम अर्थव्यवस्था चौथी है तुम्हारी, वर्ल्ड में तुम अपने आप को सुपर पावर मानते हो, तो जाओ बांग्लादेश में मिलिट्री द्वारा हस्तक्षेप करो। बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि उस उच्चायुक्त आयोग के जहां पर जाकर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरे ही भाई बंधु गए थे, मेरे ही अपने लोग गए थे, लेकिन मैं इसके खिलाफत में हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें अब उन लोगों के से सवाल करना पड़ेगा, उन लोगों का घेराव करना पड़ेगा, उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो इसमें काम कर सकते हैं। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी उतनी ही है। तो इसलिए अगर घेराव करना है तो अब सरकार का और विपक्ष का घेराव करो, दोनों से सवाल पूछो कि भैया ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम, जब बात आ रही है हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की, जब बांग्लादेश में निर्ममता से मारे जा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ ना, फिलिस्तीन पर ट्वीट करने वाले, फिलिस्तीन पर बोलने वाले तमाम लोग थे, गाजा पर बोलने वाले तमाम लोग थे, आज बांग्लादेश पर बोलने वाले क्यों मुंह में दही जमाए बैठे हैं? ये सबकी जिम्मेदारी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। गाजा में भारत सरकार ने भी मदद पहुंचाई, गाजा में भारत सरकार ने भी मदद पहुंचाई है। आज बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, उसकी कब सुनोगे पीड़ा। और ये आज से थोड़ा ही हो रहा है, पिछले 1 साल में कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, आपको अंदाजा भी है इस बात का। जब 27 से 2% आ गया, वो तो खुद ही भारत के हिंदू को एजम्पशन लगा लेना चाहिए कि ये छोटा मोटा डाटा नहीं है। और सोचिए, अभी दीपू चंद्र दास को मारा, अमृत मंडल को मारा, उसके बाद बांग्लादेश में इतनी हैसियत और औकात है कि वो भारत से चावल मांग रहा है। मैडम देखो, मैंने एक बहुत पहले एक कविता लिखी थी, पीड़ा में लिखी थी। एक सनातनी होते हुए मुझे मजबूरी में वो कविता लिखनी पड़ी थी कि मैं एक हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे देश में क्या कुछ हो रहा है, मुझे पैसा कमाना है, मकान बनाना है, मेरा अपना थोड़ी कोई मर रहा है। हाँ, मैं एक हिंदू हूँ, वही कायर हिंदू जो सदियों से बस सो रहा है। तो जो आपने सवाल किया ना, हमें बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपने, अगर हम कश्मीर की बात कर लें, 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को रातों रात घर छोड़कर निकलने को मजबूर कर दिया गया। गिरजा टिक्कू का निर्ममता से बलात्कार किया गया, आरे से कटवा दी गई गिरजा टिक्कू। क्या बातें कर रहे हो? उसके बाद आप नहीं जागे। इसी देश के अंदर में कन्हैया लाल दर्जी, परवीन नेतारू, उमेश कोले, चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी, डॉक्टर नारंग, अंकित शर्मा, तुम्हारा दिलबर नेगी, हेड कांस्टेबल रतन लाल, निकिता, श्रद्धा, शालिनी, प्रिया, ज्योति, कितनी लड़कियां मारी गई, कितने लोग मारे गए। तुम फिर भी नहीं जग रहे हो। अगर अब भी नहीं जाग रहे हो तो एक दिन ये मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और उस दिन तुम भी किसी दीपू चंद्र दास की तरह जब जिंदा जलाए जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, क्या चीख कर ये पागल, ये कवि, ये पागल इंद्रेश द्विवेदी चीख कर, या मेरे जैसे तमाम मेरे सनातनी भाई चीख कर क्यों तुमसे गुहार कर रहे थे कि एक हो जाओ, आवाज उठाओ, खुलकर समर्थन करो, साथ में लड़ो, क्यों कह रहे थे। ये उस दिन समझ में आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक तुम्हारा कोई अपना नहीं मरेगा। स्वरा भास्कर, जानवी कपूर और काजल अग्रवाल तीनों हिंदू हैं और तीनों एक्ट्रेस हैं, लेकिन उसमें से फर्क बहुत बड़ा ये है कि एक तरफ जानवी कपूर और काजल अग्रवाल हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही हैं, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही हैं, दीपू चंद्र दास के लिए आवाज उठा रही हैं। एक तरफ स्वरा भास्कर जो सिर्फ फिलिस्तीन और गाजा के लिए आवाज उठाती है, लेकिन
वही स्वरा भास्कर खुद हिंदू होके दीपू चंद्र दास, अमृत मंडल और कई बहनों जिनके साथ बलात्कार हो चुका है और शायद अभी प्रेजेंट में हो भी रहा होगा, हमें नहीं पता होगा, नाम भी नहीं हमें पता होगा उनका, हो रहा होगा, लेकिन वो चुप बैठी है। देखो, स्वरा भास्कर के लिए मैं एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, ऐਵੇਂ ये बयान नहीं दे रहा हूँ। स्वरा भास्कर पहली बात तो हिंदू नहीं है, उसके पति का नाम फवाद अहमद समथिंग कुछ है, फहाद अहमद है, वो मुसलमान हो चुकी है, वो कलमा पढ़ चुकी है, वो मुसलमान हो चुकी है और सब जानते हैं कि शादी से पहले पिता के नाम से और शादी के बाद पति के नाम से ही जाने जाते हैं लोग। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, स्वरा भास्कर के लिए एक और जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, वो अर्बन नक्सल है, अर्बन नक्सल है, वो हमेशा नक्सलियों को समर्थन देती है, वो जेएनयू के गद्दारों के साथ खड़ी होती है स्वरा भास्कर, वो शर्जिल इमाम को छुड़ाने की बातें करती है स्वरा भास्कर। उस स्वरा भास्कर से आप उम्मीद क्या करोगे? उस स्वरा भास्कर से आप उम्मीद क्या करोगे? सीएए में उसी स्वरा भास्कर ने इतने गंदे नैरेटिव दिए, लोगों को इतना भड़काया कि दिल्ली जल गई, दिल्ली जल गई। मैं तो कहता हूं भारत सरकार क्यों आंखों पर पट्टी बांधे है? ऐसे लोगों को तो तत्काल प्रभाव से जेल में डालकर जांच होनी चाहिए कि ये इनको कहां से फंडिंग आ रही है, ये लोग इतना कैसे बोल। स्वरा भास्कर फिल्मों में तो चली नहीं, बिल्कुल भी नहीं चली। अभी एक सीरियल में आई थी, वहां पर डांस भी नहीं कर पा रही थी, ना एक्टिंग आती, ना डांस आता, ना कुछ आता, तो घर कैसे चल रहा है उसका? घर कैसे चल रहा है? इसी प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ बोलकर, भारत सरकार के खिलाफ बोलकर और गाजा फिलिस्तीन का समर्थन करके उसका घर चल रहा है। मैं जानवी कपूर को और काजल अग्रवाल को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम हिम्मत दिखाई और बोला, नहीं तो ये भांडवुड शाहरुख खान तो बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीद रहा है। वो शाहरुख खान, वो हकला जिसको भारत की जनता ने बनाया, अरे तुझे जो बांग्लादेश के और पाकिस्तानी जिहादियों से इतना प्यार है तो तू वहां जाकर सुपरस्टार बना होता ना। सुपरस्टार भारत के लोग बनाएंगे और उसके बाद में भारत के लोग ही नहीं, हिंदू लोग बनाएंगे, सबसे बड़ी बात, क्योंकि भारत में मेजॉरिटी में हिंदू है। ठीक है, वो तुम्हें सुपरस्टार बनाएंगे और उसके बाद में तुम कभी 26/11 के बाद में पैरवी करोगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खरीदे जाने चाहिए, तो कभी पूरे आईपीएल के अंदर में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा गया है और वो शाहरुख खान ने खरीदा है। क्यों खरीदा? इससे साफ पता चलता है कि ये अपने जिहादी भाइयों को कहीं पर भी रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। 9 करोड़ रुपए में उस बांग्लादेशी को, उस जिहादी खिलाड़ी को क्यों खरीदा इस शाहरुख खान ने? इससे इसकी जिहादी मानसिकता समझ में आती है। तो मैं इसीलिए इनको कहता हूँ ये भांड हैं, ये पैसा लेकर नाचने वाले और पैसा लेकर मुजरा करने वाले भांड हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये पैसों के लिए शायद अपनों को बेच भी दें, समझ गए। और वहाँ पर अगर एक लड़की या 2 लड़की या 4 लोग ये हिम्मत दिखाते हैं कि हाँ भैया हम बोलेंगे, तो मैं उनको साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। आखिरी सवाल ये, हमारे भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, हमारे भारत ने स्वाधीनता बांग्लादेश को दी, हमारे भारत ने अपने सैनिकों को शहीद कर दिया, हमारे कितने सैनिक घायल हो गए, तब बांग्लादेश की स्थिरता जो है सही हुई और वो आज जैसा भी है। लेकिन उसके बाद भी उसकी इतनी औकात है, हमारे हिंदू को मारने के बाद भी इतनी औकात है कि वो भारत को बोल रहा है चावल और बिजली दे दो। देखो मैडम, समस्या यही है ना, आप अगर सांप को दूध पिलाओगी, पुरानी कहावत है सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि सांप अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ता है। आप उसको दूध पिलाओगी, लेकिन जिस दिन उसको मौका मिलेगा वो आपको डंक मारेगा और वो जहरीला होता है। तो बांग्लादेश में भी तो जिहादी ज़्यादा थे ना, ये इतना सुनहरा अवसर था कि उसको अपने भारत में विलीन कर लेने का, और अगर वो बहुसंख्यक हो जाता, हिंदू बहुसंख्यक हो जाता, तो आज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती, वो भी भारत के साथ विकास के पथ पर होता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इंदिरा जी की क्या मजबूरी थी, उनको किसने आयरन लेडी बोल दिया और क्यों बोल दिया मुझे समझ में नहीं आया, जिन्होंने एक सुनहरा मौका गवा दिया और अपनी एक भुजा और काट दी, एक भुजा और काट कर एक शत्रु और बगल में खड़ा कर दिया, अपने ही बगल में, समझ गए। और अपने 54 नहीं छुड़ा पाई थी सैनिक, पाकिस्तान के 90,000 छोड़ भी दिए। तो ये क्या मजबूरी थी या ये कोई साजिश थी? क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा मुजीबुर रहमान के नाम से भी दिल्ली में सड़क है, मुजीबुर रहमान के नाम से भी दिल्ली में सड़क है। भारत के लिए मुजीबुर रहमान का क्या योगदान था, उसके नाम पे कैसे सड़क बना दी? तो ये किसी ना किसी साजिश के तहत हुई हैं ये चीज़ें, समझ गए। तो बहुत क्लियर सी बात है कि इतिहास में हम जितना जाएंगे, ये नेहरू गांधी खानदान ना होता तो भारत
या हिंदू इतना परेशान ना होता। बहुत क्लियर सी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवाल खड़े होते हैं। पहले मेरा सवाल ये था कि बॉलीवुड चुप क्यों है, बॉलीवुड गैंग चुप क्यों है। और खुशी की बात है, चलिए बॉलीवुड में से अगर कुछ चंद लोग बॉलीवुड टॉलीवुड में से निकल के आते हैं, जो कि जिनका नाम जानवी कपूर और काजल अग्रवाल है, और अगर वो बोलते हैं तो उसके ऊपर ध्रुव राठी उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाता है। और वही बॉलीवुड के वही कुछ अभिनेता जो कि बांग्लादेश में का एक क्रिकेटर खरीद लेते हैं जिसका नाम शाहरुख खान है, जिसके चलते आज वो सुपरस्टार बना बैठा है, जिन हमारे ही भारतवासियों ने उसको इतना बड़ा सुपरस्टार बना दिया। वही एक जिसका नाम सैफ अली खान है, वही जिसका नाम शाहरुख खान है, एक और आमिर खान नाम है, वो ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? थे वो हमारे भारत के, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं।